आपका क्लियर हो जाएगा कि मतलब कंसेप्ट जैसे कि आपका एसिडिफाइंग एजेंट्स हो गए, एंटासिड्स, प्रोटेक्टिव्स, एब्जॉर्बेंट एंड रिएक्टेंट्स। तो जो हमारा मेनली जीआईटी एजेंट्स का काम यही होता है कि जितने भी आपके जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं उनका ट्रीटमेंट करना। क्या करना? ट्रीटमेंट करना। और जो हमारा स्टमक का नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो जो हमारा स्टमक है वो एसिडिक होता है, तो उसमें बेसिक सी बात है कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपने इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के अंदर या जो आपका एनालिसिस है उसमें आपने क्या कर रखा है? एसिड बेस टाइट्रेशन कर रखा है, किया है ना टाइट्रेशन। तो वहाँ पे ना तो एसिड को इंक्रीज करते हैं ना तो हम बेस को इंक्रीज करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, यानी कि उदासीनीकरण। जैसे कि आप जब भी टाइट्रेशन करते हो तो एक साइड में क्या लेते हो? बेस, और एक साइड पे एसिड। और वहाँ पे आप जब रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए बेस ले लिए और एसिड, और जब ड्रॉप वाइज उनका हम क्या करते हैं? रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज होते हैं। और जैसे ही उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है तो आपको इन पॉइंट्स शो होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका वैल्यू है 0.1 और 0.1 पे जैसे ही आपका एसिड बेस आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उसके बाद से आपको आता है कलर। कलर क्या होता है? क्योंकि उसमें हम एक इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, इंडिकेटर्स डालते हैं, और जैसे ही वन सिंगल ड्रॉप एक्स्ट्रा होता है तो क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। तो उसमें ये होता है एरोलॉसिस हो जाता है, जैसे कि एक पॉइंट आपका क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? इंक्रीज गैस्ट्रिक क्लियरेंस। वो इसलिए करा रहे हैं ताकि अगर देखिए 3 कंडीशंस हो सकते हैं। हम सबसे पहले बात करें स्टमक के ऊपर, ठीक? वहाँ पे क्या हमारा प्रेजेंट है? ऐसे कुछ हो गया, मान लो ये आपका क्या हो गया? स्टमक। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो एब्सेंट रहेगा, या तो बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक? या तो हाई, या तो हाई हो रहा है, या तो लो हो रहा है। यही हो सकते हैं ना? तो एब्सेंट में क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। एब्सेंट होगा तो क्या होगा? और हाई होगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा हाइपरएसिडिटी। तो अगर से एब्सेंट होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोक्लोराइड। एब्सेंट रहेगा तो हाइपर नहीं हो सकते ना, क्लोराइड। अगर से वो कम है तो आप हाइपर बोल सकते हो, ठीक है? और ज्यादा है तो हाइपर, हाइपरक्लोराइड। और अगर से वो एब्सेंट है, हाँ, एक्लोराइड, राइट आंसर। तो ये तीनों के नाम ही पता चले। तो अगर ये आपका एब्सेंट है और लो है, ठीक है? एब्सेंट है और लो है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिमाग लगाओ। अगर से वो एब्सेंट है और लो है एसिडिफाइंग एजेंट। तो इससे क्या होगा कि हमें फ्लो चार्ट्स बनाने की क्या फायदा नहीं, कि हमें साफ से साफ पता चल रहा है क्या करना है, कौन सा ड्रग कहाँ पे हम दे सकते हैं। जब हमारे स्टमक के अंदर HCl की मात्रा बिल्कुल भी सिक्रीट ना हो हम क्या कर सकते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है?